हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और नई अपडेट्स को लेकर। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत वर्ग 2 का सिलेबस क्या हो सकता है। आप सभी को पता है कि वर्ग 2 का एग्ज़ाम्स होने वाला है, ईएसवी इसको लेने वाली है, परंतु अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है और वर्ग 2 का एग्ज़ाम्स अगस्त में होने वाला है। तो इसके बारे में हम संभावित सिलेबस को समझते हैं क्या होगा। पिछले वीडियो में मैंने 3 सब्जेक्ट का बताया था, इस वीडियो में भी मैं आपको 3 सब्जेक्ट का सिलेबस संभावित बताने वाला हूं कि क्या इसका सिलेबस हो सकता है और आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी ज़रूर रखिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा 1 महीने या 15-20 दिन का समय दिया जाएगा आपको, और उसके बाद हो सकता है ज़्यादा समय ना मिले और आपका एग्ज़ाम्स शुरू हो जाए। क्योंकि अभी मोहन सरकार ने घोषणा की है फिर से कि हम लगभग 12,000 पोस्टों को निकालने वाले हैं वर्ग 2 में। तो हो सकता है कि लगभग इतनी पोस्टें वर्ग 2 में आ जाएं, है ना। परंतु ये सरकार बहुत ही लेट कर रही है, इसको कोई काम नहीं है, सब ढीलाशाही चल रहा है, आराम से आलसी बने हुए हैं, कछुए की चाल से सारा काम होने जा रहा है। आराम से ये सब कुछ करने में लगे हुए हैं। वर्ग 1 की काउंसलिंग चल रही थी, अभी तक उसकी मेरिट लिस्ट नहीं आई है। वहाँ पर अतिथि शिक्षकों की भी भर्ती उन्होंने अभी तक सही तरीके से नहीं की है, पैनल का काम चल रहा है। केवल ये समय को टालने में लगी रहती है सरकार, कुछ काम नहीं है इनको, केवल समय बस निकालना चाहती है कि बस धीरे धीरे करके हम समय निकाल दें। पढ़े लिखे लोगों को इतना परेशान करके रख दिया है, और जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, गंवार हैं, जिनको कुछ नहीं है, वो अपनी मजदूरी कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, वो अपनी उस मौज मस्ती में मस्त है। लेकिन बेचारे जो पढ़े लिखे आदमी हैं, बेरोज़गार हो गए हैं, जो सोच रहा है कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी और फिर मैं काम करूँगा, वो इस तरह से वो इतने परेशान है कि रातों की नींद उड़ गई है उनकी, और ना ही तो वैकेंसी निकल रही है, ना ही कुछ काम हो रहा है। और जिन्होंने कुछ नहीं किया है, वो अपनी मौज मस्ती में घूम रहे हैं दोस्तों। फिर भी जो जो पढ़ाई करते हैं वो तो अपना सोचेंगे ही कि भाई हम कुछ तैयारी कर लें, कोई अच्छी जॉब हमें मिल जाए। तो इसके लिए आपको तैयारी तो करनी ही होगी। सिलेबस अभी तक नहीं आया है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ क्या सिलेबस हो सकता है। आप कृपया करके इसके अकॉर्डिंग तैयारी ज़रूर रखिए अपनी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, यहाँ पर मैंने जो लिया है, ये हमने वर्ग 2 का जो एग्ज़ाम्स हुआ था, पात्रता परीक्षा, उसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं उसको। उसी के सिलेबस को देखते हुए हम वर्ग 2 के फाइनल सिलेबस को सिलेक्ट करने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले विषय वस्तु को समझ लेते हैं। यहाँ पे चूँकि मैथ्स में सारे सब्जेक्ट एक से ही होते लगभग, जैसे फर्स्ट आपको समझना होगा यहाँ संख्या पद्धति, तो ये संख्या पद्धति रहने वाली है, इसके अकॉर्डिंग प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर 120 नंबर दिया गया है, तो आपका यहाँ 100 नंबर का पेपर होने वाला है, 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम्स होगा इसमें। और पहला आपका ये संख्या पद्धति है, दूसरा आपका बीजगणित है। सिलेबस ऐसा ही रहेगा, बीजगणित से प्रश्न बनते हैं। फिर इसमें देखिए, बीजगणित में आपका आ जाता है अनुपात, समानुपात, एक एक नियम, अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, है ना। इस तरह से फिर एक चर राशि, घातीय समीकरण, दो चर राशियाँ, रैखिक समीकरण। फिर आएगा आपका ज्यामिति, ज्यामिति में आपका आ जाएगा मूल, त्रिभुज, सममिति, वृत्त, समरूप, त्रिकोणमिति, रचनाएं, त्रिभुज, क्षेत्रमिति। इस तरह से आपका ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे आयताकार पथ, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वृत्त, शंकु, वेलन, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर यहाँ आपकी सांख्यिकी, जैसे दंड, आलेख, आयत, माध्य, माध्यिका, बहुलक, है ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, और क्या और अच्छे समझने के लिए 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं की मैथमेटिक्स को उठाकर आप देख लीजिए दोस्तों। उससे आप तैयारी करिए, आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और जैसे ही आपकी डेट आती है, आप उस हिसाब से अपनी तैयारी और करते रहिए। फिर इसके आगे हम देखेंगे, यहाँ पर इसमें एक पोर्शन और जोड़ दिया जाएगा जो आपका होगा पेडागॉजिकल इश्यूज़। तो मैथमेटिक्स के कुछ पेडागॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, है ना, उसकी भी तैयारी आपको करनी है। तो मान के चलिए, अगर 80 नंबर का आपका टोटल मैथमेटिक्स आ जाता है, तो 20 नंबर का आपका पेडागॉजी आ जाएगा। इस तरह से मैथ्स का आपका सिलेबस बन सकता है दोस्तों। फिर हम बात कर लेंगे विज्ञान की। तो विज्ञान में देखिए, ये आपका ब्रह्मांड दिया गया है, मापन, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, पदार्थ, पदार्थ की अवस्थाएं, भोजन के स्वास्थ्य, भोजन के स्रोत, भोजन के घटक,
सजीव जगत, वर्गीकरण, संरचना, जैविक प्रक्रियाएं, अनुकूलन, इस तरह से इसमें भी आपका सिलेबस बनेगा। बल, गति, दाब, कार्य, ऊर्जा और मशीन, ताप एवं ऊष्मा, हमारे आसपास का वातावरण, प्राकृतिक घटनाएं, प्रकाश, ध्वनि, वस्तुएं, विद्युत चुंबक, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, और फिर इसका पेडागॉजिकल इशूज़, ये यहाँ पर ऐसे इस तरह से दिए गए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये सिलेबस इसका बनने वाला है, और इसके लिए भी आप 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की विज्ञान की बुक को उठा करके देख लेना। अब हम बात कर लेंगे आगे सामाजिक विज्ञान की। तो सामाजिक विज्ञान में भी आप देखेंगे इतिहास, और इतिहास में मौर्य काल है, हर्ष काल है, विदेशों से संपर्क है, भारत के संबंध हैं, सामाजिक, और इतिहास में जैसे मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, इस तरह से ये सारा आपको इसमें पढ़ना होगा। और फिर इसके बाद आपको पता है कि इसमें आपका भूगोल भी आ जाएगा, है ना, और नागरिकता भी आ जाएगी, समाजशास्त्री भी आ जाएगा, है ना। तो ये सारा आपका इसमें सिलेबस बनने वाला है। देखिए यहाँ पर और दिया गया है। फिर इसमें आपका आ जाएगा इसमें पेडागॉजिकल इशूज़, यहाँ पे भी आपके इसमें रहेंगे, कुछ मुद्दे रहेंगे, ये दिए गए हैं। तो इस तरह से आपका पूरा सिलेबस 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं की आप अगर बुक्स को उठाकर तैयारी करेंगे तो आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी दोस्तों। तो ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी है? यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी अपडेट्स को पाने के लिए देखते रहें मेरे यूट्यूब चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।